वेलकम बैक गाइज। तो एग्ज़ाम्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमें जो है अपना काम करना चाहिए ही चाहिए। वीडियो में थोड़ी सी गलती रहती है जिसको कि मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, बट हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आसपास चलती रहती है। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच, जो अभी तक आपने जो सपोर्ट दिखाया है अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी चैनल में आ चुका है एक वार्निंग स्ट्राइक, जिसको हटने में जो है काफ़ी लंबा टाइम लगेगा शायद। अच्छी बात ये होगी कि वो हट जाएगी मैं भी। तो कहानी की शुरुआत में जो है एक फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि खुश तो दिख रही थी ये फैमिली, लेकिन यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है। इस फैमिली में जो टोटल 5 मेंबर है, इथन, मैट, बेका, ये तीनों भाई बहन होते हैं एंड इनके मॉम डैड। मैट का एक दोस्त होता है जिसका नाम है डैग, एंड इथन की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे होती है तो उसका नाम है हैना। इथन अपने दोस्तों के साथ जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, बट उसके डैड जो है वो नहीं चाहते कि वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर सके। रात के टाइम में जब ये लोग खाने ही वाले होते हैं तो इथेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है एक और दोस्त के साथ जो है इलीगली एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट होती है इसमें बिजली चाहिए होती है। मेनली इथेन चाहता है कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्वेंट करना। इस बिल्डिंग के अंदर घुस के जो है ये लोग अपने डिवाइस को जब टेस्ट करते हैं, डिवाइस के साथ जो है एक बल्ब जुड़ी हुई होती है। अगर वो जलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस जो अच्छे से काम कर रही है, इनको सक्सेस मिल जाएगा अगर वो बल्ब जलेगी तो ये लोग अपनी जो वोल्टेज है वो बढ़ाते हैं। लेकिन बल्ब के अंदर जो है वो काला धुआं निकल के जो है पूरे बिल्डिंग में जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसके बाद जो है ये तीनों इस लैब से या फिर इस बिल्डिंग से भाग जाते हैं। अगले दिन होता है क्या है कि इथेन को एक बुरी खबर मिलती है कि उसके मॉम डैड का जो एक्सीडेंट हो गया है एंड वो मर चुके हैं अभी। तो 3 महीने बाद जो है इथेन ही जो है अभी घर संभाल रहा है, बॉय के दुकान में काम करता है। इथेन जो है बेका एंड मैट को जो उनके स्कूल में छोड़ता है डेली। बेका स्विमिंग क्लास में भी जाती है। बेका की टीचर कहती है कि अभी बेका जो थोड़ा सा उदास रहती है स्कूल में। इथेन के घर के साइड में जो एक पड़ोसी वाला होता है जिसका नाम है टॉम, एंड एक बूढ़ी औरत भी रहती है। ये दोनों पड़ोसी जो है अच्छे खासे मदद करते हैं इथेन की जब भी उनको चाहिए होती है कोई मदद। दुकान वाला जो एक पार्सल देता है इथेन को, अभी लंबा टाइम हो चुका होता है उस डिवाइस को इथेन ने चलाया हुआ नहीं होता है, लेकिन उस पार्सल को खोल के जो है उस डिवाइस का पार्ट उसमें इस्तेमाल करके वो थोड़ा सा चलाता है उस डिवाइस को। लेकिन होता क्या है कि घर के अंदर जो है कोई अननोन चीज़ जो है आ चुकी थी, यानी कि कोई नेगेटिव स्पीड आ चुकी थी इस घर में। लेकिन सडनली याद आता है इथेन को जो है उसे कि लेने जाना है बेका एंड मैट को। मैट को जब पता लगता है कि ये जो गांडू इथेन जो है वो डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है, तो वो उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि उस दिन जो है अगर इथेन नहीं जाता उस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए उस बिल्डिंग में, तो मैं भी उसके मॉम डैड जो अभी जिंदा होते। बेका जब बाथरूम में होती है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है, तो वो सोचती है कि मैट देख रहा है उसे, लेकिन मैट जो है वो दूसरे कमरे में कहीं होता है। दुकान में जाके जो है इथेन और भी बाकी ऐसे पार्ट्स कलेक्ट करता है ताकि वो उस डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल कर सके एंड वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्वेंट कर सके। घर में जब मैट होता है तो वो दीवार में देखता है कि पीछे कुछ लिखा है, लेकिन जब मैट पीछे मुड़ता है तो कुछ दीवार में होता नहीं है। मैट देखता है कि बेका जब किसी अननोन के साथ बात कर रही थी, जब ये मैट पूछता है तब कुछ ठीक से बताती नहीं है, लेकिन पता चला था कि कोई अननोन के साथ जब वो ठीक से बात कर रही थी। मैं भी बेका की मॉम हो सकती है। मैट कहता है कि उसने माँ बाप को जब ऐसे महसूस किया है उसके उनके कमरे में, या फिर कोई अननोन जो है उनके कमरे में था। अभी जो है बेका किसी अननोन के साथ ऐसे बात कर रही थी अपने कमरे में चुपके से। बेका कहती है कि जब वो सोती है तो वो लोग उसे देखभाल करते हैं, एक्चुअली देखते हैं उसे। अभी बेका जो है अभी बेका खुद के रूम में सोती है। रात के टाइम में होता क्या है कि गाना जो है अपने आप ही बजता है एंड रेडियो अपने आप ही चलता है। इथेन जो है नेट में अभी इलेक्ट्रिसिटी पाना वाला वो थोड़ा चेक करता है इंटरनेट में, क्योंकि इथेन को लगता है कि मैं भी कोई गांडू आत्मा आ चुकी होती है इस घर में। बेसमेंट में जो टूल बॉक्स होती है उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है, तो यहाँ पे इथेन जो है वो एक शैडो देखता है दीवार के उस तरफ। इथेन जो है अगले दिन हैना को ही बताता है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा हो रहा है घर में, लेकिन हैना जो है वो यकीन नहीं करती है। अभी बेका को भी ऐसा पता लग गया था कि इस डिवाइस को कैसे ऑन करते हैं। ये बेका कहती है कि उसकी मॉम ने कहा है कि सिग्नल को जो ऐसे मजबूत होना चाहिए जब ये डिवाइस चलता है तो, लेकिन जब भी ये डिवाइस चलता है तो जब ये लोग पावर बढ़ाते हैं तो उसका ब्रेकर जो है वो टूट जाता है। तो अभी जो है इथेन जो है वो टॉम की मदद लेता है उसे थोड़ा सा उल्लू बना के। बेका कहती है कि उसके माँ बाप जो उसके साथ अभी बात करते हैं। मैट एंड डैग जो है वो घर के अंदर जो है वो खेले होते हैं,
तो दूसरी तरफ इसी बेसमेंट में जो ईथेन उस डिवाइस को ऑन करता है एंड बेका जब ऐसे बातों में होती है वो टेस्ट कर रही होती है कि बिना सांस लिए जब वो पानी के अंदर कितना देर तक रह सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये पानी में डूब के रहती है तो कोई उससे अननोन जो है उसको डुबाने की कोशिश करता है बेका को। बेका किसी एलिस के नाम के लड़की को जो मेंशन करती है। डैग जो है वो किसी औरत को देखता है कपड़े चेंज होते हुए। डैग बातों में अननोन आत्मा को देखता है जो कि एक काला परछाई जो है उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा था। तो यहाँ से जो है डैग भाग जाता है साला गांडू जैसे। अगले दिन जो है मैट जब ऐसे घास काट रहा था तो वो देखता है कि टॉम जो है वो अजीब तरीके से ऐसे देख रहा था साला, जैसे कि दूर में जो है किसी की ठुकाई देख रहा है। टॉम कहता है कि मशीन की जो रेडियस है वो बाहर की तरफ भी ऐसे फैल रहा है। टॉम कहता है कि उसकी मरी हुई पत्नी को वो देखा। टीचर कहती है अभी जो है बेका काफ़ी खुश है एंड उसका कोई एलिस नाम का कोई दोस्त है, लेकिन टीचर ने एलिस को अभी तक देखा ही नहीं है कहीं पे। यहाँ पे एलिस के साथ जो एक और नाम मेंशन होती है जिसका नाम है हेनी। ये लोग पूछते हैं एलिस एंड हेनी के बारे में बेका को। अगले दिन जो है हैना आती है तो वो एक वीडियो दिखाती है जब ये लोग उस डिवाइस को टेस्ट कर रहे होते हैं। उस वीडियो में पीछे जो है हैना एक ब्लैक शैडो को दिखाती है। बाहर जो अभी टॉम जो है हैना एंड इथेन के ऊपर नजर रखा था, पता नहीं क्यों। इथेन एंड हैना जो है इस घर की पुरानी मालकिन के पास जाते हैं। एलिस एंड हैनी के बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं कि एलिस जो है वो अचानक कहीं गायब हो गए थे उस दिन एंड तब से जो है वो मिली नहीं है एलिस। साथ में हैनी के बारे में जब पूछते हैं तो हैनी जो है एलिस की ही ऐसे फैमिली मेम्बर होता है। बेका घर में जब होती है तो वो अपने डॉल का जो है वो फॉलो करती है, यानी कि फॉलो करते करते जो ऐसे बेसमेंट में पहुंच जाती है। बेका की डॉल जो है वो ऐसे बॉक्स में होती है, जब वो उसको निकालने की कोशिश करती है तो वो बॉक्स के अंदर बंद हो जाती है। बॉक्स जब खुलता है तो बेका जब किसी दूसरे दुनिया में होती है, यानी कि दूसरे किसी जगह में होती है। वैसे मैट जब वो देखता है काला परछाई को जो कि उसकी तरफ बढ़ा था ठुकाई के लिए। इथेन को जब पता चलता है एंड आसपास देखता है कि उसका डिवाइस जो ऐसे नहीं है उसके घर में। इसके बाद जो इथेन टॉम के घर में भागता है। टॉम भी ऐसे देखता है काला परछाई को, यानी कि उसकी पत्नी को। हैना एंड मैट जो है वो एक दीवार को तोड़ते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ है उसकी तरफ। तो यहाँ पे इनको एक टनल मिलती है छोटी सी। मैट पहले जाता है बेका को ढूंढने के लिए उस सुरंग के थ्रू। दूसरी तरफ जो है इथेन जो है उसे टॉम मिल जाता है। इथेन उस डिवाइस को भी तोड़ना चाहता है, लेकिन ये जो टॉम जो है वैसे तोड़ने नहीं दे रहा था उस डिवाइस को। बेका एंड मैट जो है जब ये अंदर घुसते हैं सुरंग में तो ये दोनों को जो है दीवार के थ्रू ऐसे बांध दिया जाता है। दोनों देखते हैं कि काला परछाई जब वो उनकी तरफ ऐसे बढ़ा था बुरी तरीके से उनकी ठुकाई के लिए। इथेन जैसे तैसे जो है वो टॉम को समझा के उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिसके बाद जो है ये सब चीज़ें रुक जाती है। मैं भी जो काले परछाई जो होती है वो ऐसे वापस चले जाते हैं। अभी जो है इथेन इस घर को बेच देता है एंड ये लोग एक दूसरे घर में जाते हैं। लेकिन होता है क्या कि जो बेका जो इस डॉल के साथ ऐसे खेलती थी वो अपने साथ नए घर में लेती नहीं है, बट वो जो डॉल है इसी घर में होता है उनके नए घर में। पता नहीं कैसे आ गया था अचानक। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, 10 से 15 लाइक वैसे, ठीक है।